करने के बाद क्या हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मुआमला पेश आया। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपने ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसियों में घिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी फौरी तौर पर कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो आपने ख्वाहिशत को पाकर उसकी नाकदरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है, हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था, रहता था। यह कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उमरा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उमरे के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया, जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि वो देखता ही रह गया। उस हुर्र के सफेद पर सराहत कर रहे थे। ये कैफियत चंद सेकंड की थी दोस्तों, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते हैं, उसे लगा कि यह मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों, ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में ये तस्वुर की आंख में, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी के अय्याम में वो बस उसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। वो उमरा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल शर्माया सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्र से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। मैं फौरन समझ गया कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अभी जमाल ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता। माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशवरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब यह इल्म हुआ कि माँ रिश्ता देख रही है तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहां करूंगी। अली जमाल कहने लगा, माँ, ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत ढूंढे। माँ कहाँ टलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, बताओ तो क्या हुआ, आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से मना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ, मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में कोई हूर चाह रहा है, सच में हूर उसके तस्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगता है कि ये अल्लाह मुझे हुर अता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है, मुझे दे दे। तू सब चीजों पर, हर शय पर कुदरत रखता है, बस मैं भी शादी उसी हूर से करना चाहता हूं जिसका तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमाए मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर पर ही मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। माँ ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था। वो ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो ज़ेरे लब हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वो है के इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह तबारक व ताला उसको हूर अता फरमाएगा और एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वो उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ रहा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो। ये सोचकर वो लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो पांव से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही लड़की थी और उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वो दीवाना हो चुका था।
अली जमाल ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ खड़ी आखिर क्यों रो रही हो। उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूँ और यतीम खाने से भाग आई हूँ, मगर नहीं जानती कि कहाँ जाऊं। वो मुझसे गलत काम करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहां से भागी और अब रात में कहाँ जाऊंगी। भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को जहां वो पहली नजर में ही भा चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वो समझ गया अल्लाह ने वैसे ही नैनो नकुश की लड़की को उसकी दुआ की नतीजे में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, करीब में मेरा घर है, अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी माँ है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। और अली जमाल उस लड़की को घर ले आया, फिर घर लाकर उसे माँ से मिलवाया और सब बताया। माँ ने जब उस लड़की को देखा और कहा कि परेशान मत हो, मुझे अपनी माँ समझो, ये आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखा और एक नजर अली जमाल को और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वो अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी, पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी माँ से कहा कि माँ, ये लड़की बहुत नेक और पाकबाज है, मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूं, आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। माँ ने सुना तो बेहद खुश हो गई, बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्माकर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सरापा हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। 5 साल का अरसा। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता अली जमाल नहीं जानता। उसको बस लगा जैसे वक्त को पर लग गए और वो उड़ गया 5 सालों में। अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। माँ ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, माँ ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है, अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर माँ ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी शक्तियां आ गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी माँ की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो हुरैन को बात बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन माँ से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वो कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप माँ की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ और इस घर के अलावा और कहाँ जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें। मेरा मत सोचे तो, अली जमाल ने कहा। नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो मुतमिन हो गई। दोस्तों, कुछ वक्त और बीता और तलखियां बढ़ती चली गईं और हालात ने अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर भी औलाद की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हुरैन के लिए ताना निकल गया कि तुम तो मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी, तुम बांझ हो, मैं बेंसल रह जाऊंगा। दोस्तों, ये सुनना था कि हुरैन खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या बात है जमाल, देखा अपनी दुआओं का नतीजा। अली जमाल ने हैरानी से ना समझने वाले अंदाज में हुरैन को देखा और बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रो रो कर हूर मांगते रहे हो और खुदा ने किसी कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। अली जमाल ने कांपती अंदाज में पूछा कि तुम क्या बोल रही हो, इस बात का क्या मतलब है? हुरैन का दुपट्टा गिरा और बोली कि अरे पगले, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे और हूरों के यहां औलाद नहीं हुआ करती। अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया और उसने देखा कि हुरैन के पर निकल आए। हुरैन ने कहा, अब चलती हूं। बेशक इंसान बहुत बड़ा नाशुक्रा है, अपने ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। ये कहने के साथ हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ नजरों के सामने से ओझल हो गई और अली जमाल पागलों की तरह देखता रह गया। ये ख्वाब था या हकीकत? क्या उसने अपनी दुआ ही को खो दिया, ना कदरी कर दी? प्यारे दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनकर आप सबक हासिल करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी, वह अपना बैग, अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोका
उस लड़की के साथ में जो कुछ किया, यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफी दिलचस्प